कश्मीर में रहने वाले आदिवासियों के पुरातात्विक साक्ष्य मुख्य रूप से दो प्रमुख स्थलों बुर्जहोम और गुफ्रकाल से प्राप्त होते हैं। इन पुरातात्विक स्थलों पर हुई खुदाई से प्राप्त प्रमाण कश्मीर घाटी में नवपाषाण काल से ही आदिवासियों के अस्तित्व को दर्शाते हैं। यहाँ से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य इस प्रकार हैं। आवास और जीवन शैली। गड्ढों वाले आवास। बुर्जहोम में लोग जमीन के नीचे गड्ढे खोदकर रहते थे। इन गड्ढों में नीचे जाने के लिए सीढ़ियां भी थीं। इससे पता चलता है कि ये लोग प्राकृतिक तत्वों और शिकारियों से बचने के लिए इस तरह के आवास बनाते थे। मिट्टी और पत्थर के घर। बाद के चरणों में इन लोगों ने जमीन के ऊपर मिट्टी और पत्थरों के घर बनाना शुरू कर दिया, जो जीवन शैली में आए बदलाव को दर्शाता है। वृत्ताकार पत्थर। शाहपल कहे जाने वाले बड़े बड़े गोलाकार पत्थरों का उपयोग आवास बनाने में किया जाता था। औजार और बर्तन। हड्डी और पत्थर के औजार। खुदाई में हड्डी और पत्थर से बने कई औजार मिले हैं, जिनका उपयोग शिकार करने, खेती करने और दैनिक जीवन के अन्य कार्यों में किया जाता था। मिट्टी के बर्तन। नवपाषाण काल के मिट्टी के बर्तन भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इन बर्तनों का उपयोग भोजन पकाने और भंडारण के लिए किया जाता होगा। समाधि स्थल। पालतू जानवरों को दफनाना। बुर्जहोम में मिली कब्रों में मनुष्यों के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाया गया है। यह उनकी जानवरों के प्रति आत्मीयता और एक विकसित सामाजिक संरचना का संकेत देता है। खेती और पशुपालन। कृषि और पशुपालन के प्रमाण। गुफ्रकाल में पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन भी करते थे। वे भेड़, बकरी, गाय और भैंस जैसे जानवरों को पालते थे। ये सभी पुरातात्विक प्रमाण कश्मीर घाटी के प्राचीन आदिवासियों की जीवन शैली, उनके आवास, औजारों के उपयोग और उनके सामाजिक सांस्कृतिक विकास को समझने में मदद करते हैं।